जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 20 है, उनका LCM 400 है। पहली संख्या 80 है तो दूसरी क्या होगी? तो भाई फॉर्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। HCF आपके पास 20 गिवन है, LCM 400। पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो भाई 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे इसे 100 टाइम, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कम से कम पूर्ण वर्ग संख्या की गणना कीजिए। 2, 5, 7, 8, 10 में से प्रत्येक से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर। और देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 × 2, तो भाई इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि जो पेयर बनता है ना उसका एक डिजिट बाहर आ जाता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 2 × 2, देखिए वैसे क्या बना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो √16 किसका होता है? 4 का। और वैसे अगर आप पेयर बना के बाहर निकालेंगे तो 2 × 2, अब भी देखो 4 ही आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि अंडर रूट से डाटा बाहर आना चाहिए। तो पहले आप एलसीएम लेंगे 2, 5, 7, 8 और 10 का। तो भाई 2 से 1 टाइम, 4 और 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। देखिए 2 × 5 × 7 क्या बना, ये 4 बना। तो भाई देखो यहाँ पर अगर आप इसका अंडर रूट निकालना चाहते हैं तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 का अंडर रूट तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो आप एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 5, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सारे पेयर बन जाएंगे, और पेयर बनते ही सारा डाटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट पूरा पूरा निकल जाएगा। इसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 100 तो ये हो गया। 7 चौक 28, 28 गुना 7 करेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 19,600, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई की गणना करें जिसका उपयोग 220 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। तो भाई देखो अधिकतम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में निकालेंगे आप HCF। तो भाई कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को, सॉरी तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, वो है 10, 22 टाइम, 26 और 30। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे आप 11 टाइम, 13 टाइम और 15 टाइम। अब ये तीनों नंबर एक साथ किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई HCF क्या आ जाएगा आपके पास? 10 × 2, इट मीन्स आंसर आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है आपका वो 0 आएगा। और भाई अगर आप भाग करते हैं किससे? 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। और 6 या फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपके पास 400 है, 450, 425 और 430। तो देखिए आप मुझे देख के बताएंगे पहले यहाँ पर कि एक्चुअल में 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 5 का रूल कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो देखिए सभी के लास्ट में 0 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब सभी ऑप्शन में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो सभी का रिमाइंडर 0 आएगा। तो भाई इससे तो आंसर आपका आएगा नहीं। सेकंड, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट किससे भाग होनी चाहिए? तो 4 से भाग होनी चाहिए। तो देखिए ये लास्ट की 2 डिजिट पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, जबकि रिमाइंडर आना क्या चाहिए 1, इसलिए ये आंसर नहीं है। और भाई 450 में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट 50 है। तो जैसे आप 4 से भाग करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आपके पास
1 आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और वो आपसे एक रिमाइंडर की ही बात कर रहा था। तो यानी कि 425 वो नंबर है जिसमें अगर आप 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से भाग करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर 6 या 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का सम 60 है। कह रहा है उनका जो अंतर है ना जी, यानी कि x माइनस वाई, उनके योग का यानी कि x प्लस वाई का 1/6 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम कीजिए, आपके पास योग क्या दे रखा है, 60, तो 60 पुट कर दो यहाँ पर। तो बताइए आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो एक बार आपके पास x प्लस वाई बराबर 60 आ गया, एक बार x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 10। तो भाई ऐसी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कभी भी x की वैल्यू निकालनी है तो भाई इन दोनों नंबर को प्लस करो और आधा कर दो, तो 70 का आधा कितना होता है, 35। और भाई अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को माइनस करो, आधा कर दो, तो 30 का आधा कितना होता है, सॉरी 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो वो आपसे कह रहा है संख्याओं का एलसीएम बताओ। तो भाई 35 और 25 जो संख्या आपके पास आई हैं, इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 175, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार टकराता है और दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार टकराता है। यदि दोनों पेंडुलम एक ही समय पर प्रहार करना शुरू कर दें तो 1 मिनट में एक साथ कितनी बार प्रहार करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप चेक करेंगे, कह रहा है वो कि 2 बार में, मतलब 2 बार टकराता है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो आप मुझे बताओ एक बार टकराने में कितना टाइम लगेगा, वो 3/2। अगली कंडीशन दे रहा है वो आपको कि 5 बार टकराने में टाइम कितना ले रहा है जी, 7 सेकंड का। तो बताओ एक बार में कितना टाइम लेगा ये, 7/5 सेकंड का। अब भाई आपके पास जो टाइम आया है उसका लेंगे आप एलसीएम, 3/2 और 7/5 का लेंगे आप एलसीएम। तो भाई एलसीएम कैसे लेते हैं इसका, तो भाई ऊपर वाले नंबर का एलसीएम नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा और एचसीएफ 1 आएगा। इसका मतलब एलसीएम के आगे बताइए, 21 सेकंड। तो भाई इसका मतलब है कि वो हर 21 सेकंड में प्रहार करेंगे, हर 21 सेकंड के बाद रिपीटेशन होगा। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो बताओ जब 21 सेकंड में, हर 21 सेकंड में वो रिपीट होगा, तो मुझे बताओ 21 सेकंड में एक बार रिपीट हो जाएगा, दूसरा फिर 21 सेकंड में हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 42 सेकंड हो गए। लेकिन जैसे ही आप तीसरे 21 पे जाओगे तो वो 60 से ऊपर चला जाएगा, आपको सिर्फ 60 सेकंड तक जाना है। तो 60 सेकंड तक जाने के लिए 21 सेकंड के हिसाब से कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। तो ये 2 बार प्रहार करेगा जी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भाई 21 सेकंड में एक बार, तो बताओ 42 सेकंड में कितनी बार, 2 बार। और अगला सेकंड आपका काम नहीं करेगा क्योंकि 21 की गुना 3 से करोगे तो 63 आता है, और 63 जो है 60 से ज़्यादा है, इसलिए 2 बार प्रहार करेगा ये। आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो को प्राइम नंबर, मान लो ए और बी, इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 104। तो कह रहा है इनका एलसीएम बताओ। तो देखिए इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 3 और 5, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम की पहचान होती है जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो भाई ये नंबर ना को प्राइम है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 × 5, इट मीन्स 15। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास जो नंबर गिवन था उसकी आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आया, एलसीएम आया नहीं आया। तो ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 2 को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कौन से को प्राइम नंबर हैं। तो हमने मान लिए ए इंटू बी। तो भाई आपको ना तो ए की वैल्यू पता ना बी की वैल्यू पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 104। तो भाई 104 जो आया होगा यही एलसीएम है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 8 पे। कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 32 है। इट मीन्स एचसीएफ आपके पास और एलसीएम की दोनों की मल्टीप्लाई करके वो आपसे कह रहा है 32। दोनों संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है वो आपसे, 4। तो आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास x - y की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर जो है आपके पास वो आपने x माना है, सेकंड नंबर आपने क्या माना है, y। एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है। तो बताओ एक्स वाई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 32। तो यहाँ पर आप 32 पुट कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर। तो भाई x + y का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, 128। ये हो जाएगा 16। x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 + 128। तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16 + 128, और भाई ये होता है 144। तो आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो आपके पास ना प्राइम नंबर है ए और बी, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 697 है। तो देखिए प्राइम नंबर का एलसीएम का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया होगा, 697। और भाई ए और बी को अगर ये दोनों को प्राइम नंबर मान रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 697 की जब आप फैक्टर करेंगे तो किसी न किसी प्राइम नंबर से कटेगा ये। तो देखिए पहली बार में ये नंबर कट जाएगा 17 से, 17 से कटेगा आपका पूरा ये 41 टाइम, और फिर कट जाएगा 41 से 1 टाइम। और आपको कंडीशन दे रहा है, कह रहा है ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से। तो बताइए अगर ए की वैल्यू आप क्या मान लेते हैं 41 और बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 17, तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 697 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a - 2b का मान बताओ। तो भाई a की वैल्यू क्या है 41 और b की वैल्यू क्या है 17। तो 41 - 17 दूनी 34। तो भाई इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है तीन धनात्मक संख्याओं का रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 5, उनका जो एलसीएम है वो 120 है। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे रखा है 120, तो आप इन तीनों डाटाओं का लेंगे एलसीएम, 1 का, 2 का और 5 का। तो भाई इसका एलसीएम आएगा 10। भाई 1, 2 और 5, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा। तो 10 बराबर मैंने क्या कर दिया, 120। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, तो यानी कि 1 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर सी।